जब तक जीवात्मा प्रकृति, ऐसा कह सकते हैं कि यदि प्रकृति न रहे तो आप जीवात्मा को भी नहीं जान सकते हो। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। यदि प्रकृति न रहे और उसमें भी बुद्धि मन ये न रहे तो भी आप जो है अपनी आत्मा को नहीं जान सकते हो कि आप कौन हो। ठीक है, यही इसका पूरा सार है। इसीलिए मोक्ष या भोग को प्राप्त करने के लिए जो है प्रकृति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए शरीर को दुर्लभ कहा गया है। शरीर प्राप्त करना, वो भी मानव शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है जब पाप से ग्रसित हो जाते हैं तो वो भी मुक्त अपने आप को करने के लिए, होने के लिए जो है मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं कि मुझे मनुष्य योनि मिल जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। परंतु जिसको मिला हुआ है शरीर वो भी उसका फायदा नहीं ले पाता है। अब वही व्यक्ति फायदा ले पाता है जिसको ज्ञान है। जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या फायदा लेगा, बताइए। समझ में आ गया? कुल तात्पर्य यही है बस कि प्रकृति के यदि तत्व नहीं रहेंगे तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे, सिंपल भाषा में। अब उसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि सबकी बात होती है कि इसमें कोई भी अंग तत्व न रहे तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे। प्रकृति की बड़ी महत्ता है परमात्मा को जानने के लिए। परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है कि आप दर्शन कर लोगे उसका। हाँ, प्रकृति अनुभूत करा देती है परमात्मा का और आप मुक्त हो जाओगे। यदि प्रकृति को समझ गए तो प्रकृति आपको अनुभूत करवा देती है और परमात्मा को आप प्राप्त कर लेते हो। ऐसा होता है। कोई ये समझे कि मेरे ऊपर कोई कृपा हो जाएगी, कोई दया हो जाएगी और कोई चमत्कार हो जाएगा, तो वो भ्रम है। हर समय मनुष्य जो है अपने इस प्रकृति का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। मतलब इस शरीर का आप में से, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपमान न करता हो। बताइए, आप लोगों में से जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं सभी लोग इस शरीर का अपमान करते हैं। आप लोग पूछेंगे कि कैसे अपमान करते हैं? हम लोग इसको सुबह शाम नहलाते हैं, कपड़ा लत्ता पहनाते हैं और आप कह रहे हैं अपमान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। बताइए क्या करते हैं? क्या उपयोग है और क्या नहीं कर पाते हैं? पूरा खुल के बोलिए, स्पष्ट बोलिए। और कोई बताएंगे? बताइए, स्वेच्छा से बताइए। बोलिए, फटाफट बोलिए। कोई बोलिए, कोई भी। कोई प्रश्न थोड़ी है जो आप लोग नहीं बता सकते। इसको तो सब लोग समझते हैं। और कोई पहुंचिए और बताइए क्या अपमान करते हैं हम इसका।
हाँ बोलिए बोलिए, स्वागत है। हम्म। और कोई पहुँचे हैं, बताइए। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, और बताइए। दौड़ाइए थोड़ा दिमाग। प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारे लिए एक मंदिर है, और मंदिर की स्वच्छता नहीं रखते हैं, घर के मंदिर की तो स्वच्छता रखते हैं। और हठ योगियों ने इस मंदिर से साध करके, इसको साधन बना करके, इसको पवित्र बना करके और इसका सम्मान करके मोक्ष को प्राप्त किए हैं। और सबसे सरल रास्ता भगवान शिव ने निकाला। इस शरीर से ही सारे रहस्यों का उद्घाटन किया। तो शरीर का यही अपमान है कि आप योग नहीं करते हो। जो योग करता है, कौन सा योग? ये आसन वाला योग नहीं, सुबह में श्वास प्रश्वास फूंक लिए, ये नहीं। वो योग अलग है, उसको साधेंगे तब योग होता है, और यही शरीर का सम्मान है। और जब तक हम केवल अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति और दूसरे का भोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमारे शरीर को उसकी शरीर मिल जाए, उसके शरीर को मेरा शरीर मिल जाए, तो यह जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। जीवन का सम्मान यही है कि योग के पथ पे लेकर के जाएं और इसको एक मंदिर बनाएं। मंदिर बना करके, जैसे कि महर्षि हिरण्य संहिता में कहा है कि शरीर की शुद्धि करो और मुक्त हो। ठीक है, इतना करते हैं तो ठीक है, तब जा करके शरीर का सम्मान होगा। ठीक है ना। तो ये है सारी बातें। ठीक है, आप लोग इसको समझिए। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। ध्यान देंगे तो उतर जाएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो पड़े रहेंगे। आप शरीर को आप लोग ऐसे जीते हो ना, जैसे एकदम लापरवाह की तरह। ठीक है, चल रही है तो चलने दो, मर रही है तो मरने दो, सड़ रहा है तो सड़ने दो, गल रही है तो गलने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। परंतु इसको सजाने का काम, संवारने का काम आयुर्वेद के ऋषियों ने किया है, योग के ऋषियों ने किया है। तो आप लोग भी करिए, आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा ये काम करिए, और शरीर को एक मंदिर बनाइए और मुक्त होने का प्रयास करिए। ठीक है।